गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग अपने रिवीजन वाले क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन। यह हम लोग के रिवीजन का आज 4th क्लास है और आज हम लोग रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि एनसीईआरटी के उन क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं जहाँ पर केमिकल इक्वेशन का ज़रूरत पड़ रहा है। वैसे कुछ सिलेक्टिव क्वेश्चन आपको पहले इसके पीडीएफ में भी सेंड कर दिए हैं, वहाँ पर भी आप देखे होंगे, यानी उसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे ये एक्सरसाइज 10.22 क्वेश्चन है, बिल्कुल एकदम इत्मीनान ध्यान से सुनना। जहाँ पे ज़रूरत पड़े तो आप स्किप भी कर सकते हो। जो क्वेश्चन अगर आपको लगे कि नहीं ये वाला पार्ट में कैसे किया गया, हम इसको एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन नंबर 10.22 है, व्हाट हैपेंस व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। यानी कि सिंपल केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग पढ़ चुके हैं कि अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है। इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड, नॉर्मल है इसका मतलब कि स्ट्रेट चेन में लिखना है आपको, तो CH3 CH2 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 और ये Cl नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड है। इनका रिएक्शन करा दिए मैग्नीशियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाएगा, यानी यहाँ फॉर्मेशन हुआ CH3 CH2 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 MgCl। जो हाइड्रोजन रहेगा, अगर क्लोरीन है तो यहाँ क्लोरीन डाल दिए, अगर ब्रोमीन रहेगा तो वहाँ पर ब्रोमीन डाल देंगे। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। बिल्कुल सेम टाइप ऑफ रिएक्शन है। क्लोरोबेंजीन हो, ब्रोमोबेंजीन हो, क्लोरोअल्केन हो, ब्रोमोअल्केन हो, दोनों कंडीशन में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही बनेगा। ब्रोमोबेंजीन C6H5Br का स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं आप। इनका भी रिएक्शन करा दिए मैग्नीशियम से इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, it will result the formation of C6H5MgBr। यानी ये फॉर्मेशन क्या, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो दोनों क्वेश्चन में एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है और दोनों में सिंपल बना है, कोई नया कंसेप्ट नहीं आया है, सिंपल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। ये 3rd क्वेश्चन है, यहाँ करा है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस। क्लोरोबेंजीन का हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं। हाइड्रोलिसिस में भी एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरोबेंजीन इनका हाइड्रोलिसिस करा रहे हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H+। तो जनरली अल्काइल हैलाइड के केस में हैलोजन हट जाता था, कार्बन और हैलोजन के बीच का वो बॉन्ड टूटता था। लेकिन यहाँ जब इनका आप हाइड्रोलिसिस कराओगे तो याद करो रिजोनेंस स्ट्रक्चर में यहाँ क्लोरीन और हैलोजन के बीच में पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है और इस डबल बॉन्ड की वजह से इनका ये बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी हाई हो जाता है। तो नॉर्मल कंडीशन पर यह हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा, यानी कि इस जगह पर सिंपल लिखा जाएगा नो रिएक्शन टेक प्लेस, यानी कि इस जगह पर रिएक्शन नहीं होगा। जैसे याद करिए रिएक्शन में कि अगर हम लोग क्लोरोबेंजीन का रिएक्शन करा रहे थे NaOH के साथ में, तो द रिएक्शन टेक प्लेस अंडर हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, अबाउट 300 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 623 केल्विन टेम्परेचर पर वो जाकर के रिएक्शन हुआ था, क्योंकि इनके बीच का पार्शियल डबल बॉन्ड बनता है, रिएक्टिविटी रिड्यूस कर देता है। 3rd के बाद में 4th में इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड यानी CH3 CH2 Cl, इनका रिएक्शन कराया गया एक्वस KOH के साथ में। एक्वस यानी यहाँ फॉर्मेशन होगा CH3 CH2 और ये OH, यानी अल्कोहल में कन्वर्ट कर गया। इसी जगह पर याद कराने के लिए, इस क्वेश्चन का पार्ट नहीं, इस क्वेश्चन का तो आंसर यहाँ कर दिए, याद दिलाने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि आप याद करो कि अगर सेम रिएक्शन में CH3 CH2 Cl का रिएक्शन अगर हम लोग अल्कोहलिक KOH के साथ में करा देते, तो अगर अल्कोहलिक से कराते तो इलिमिनेशन रिएक्शन होता और यहाँ पर ये कन्वर्ट कर जाता अल्कीन में,
यानी CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो आपको क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा तो जो ऊपर में येलो कलर से लिखा हुआ है वही देना है। ये ब्लू कलर वाला पार्ट यहाँ पर हम आपको एक्स्ट्रा बता रहे हैं क्योंकि दोनों मैच कर रहा है, ये भी KOH ये भी KOH, कंडीशन चेंज कर रहा है, यहाँ एक्वस है और यहाँ पर अल्कोहलिक भी है। उसका रीजन भी बताए हैं कि क्यों एक्वस में अल्कोहल बनता है और अल्कोहलिक में एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिफ्थ है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम, ये रिएक्शन हो गया उड्ज रिएक्शन, यानी CH3Br, इनका रिएक्शन सोडियम के साथ कराते हैं तो एक और CH3Br ये आपस में इंटरैक्ट कर जाएगा, बाहर निकल जाएगा। द रिएक्शन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर और ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3 और बाई प्रोडक्ट क्या लिखा गया 2NaBr। आप चाहें तो इस रिएक्शन को डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो 2CH3Br when treated with sodium in the presence of dry ether it result the formation of ethane, it means C2H6। ये उड्ज रिएक्शन, इसके ठीक पहले वाले क्लास में नेम रिएक्शन के फर्स्ट वाले पार्ट में उड्ज रिएक्शन पढ़े थे, वही रिएक्शन यहाँ ये रिपीट हो रहा है। आगे सिक्स्थ है मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल हो गया। मिथाइल क्लोराइड यानी कि CH3Cl, इनका रिएक्शन करा दिए पोटासियम साइनाइड के साथ में KCN के साथ, तो Cl को हटाकर इसकी जगह पर CN जुड़ जाएगा यानी CH3। अब फिर याद करो KCN था, यहाँ पर भी हम लोग एडिशनल पार्ट एक लेकर के चलते हैं। अगर CH3Cl का रिएक्शन KCN की बजाय AgCN के साथ में करा देते देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3NC, यानी यहाँ ये फॉर्मेशन कर लेगा आइसोसाइनाइड का। ये बात ध्यान रखना, यहाँ पर हम कुछ वैसे पॉइंट को भी डिस्कस करते चल रहे हैं जो उससे रिलेटेड है हट करके, लेकिन कलर चेंज कर दिए, यानी आपको ये नहीं लिखना है क्वेश्चन पूछा गया है ऊपर वाला तो सिर्फ ऊपर वाला, लेकिन इसी से मिलता जुलता जानकारी है इसलिए हम यहाँ पर इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये फॉर्मेशन कर लेगा CH3NC का यानी कि आइसोसाइनाइड का। इन्हें एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहा जाता है, एम्बिडेंटेट न्यूक्लियोफाइल भी कहते हैं इसे। अब एक्सरसाइज 11.17, 11.17 कहने का मतलब अब ये अल्कोहल फिनॉल ईथर का क्वेश्चन हो गया। अल्कोहल फिनॉल ईथर वहां पढ़े थे, वही वाला पार्ट यहाँ आ गया। इस जगह कर रहा है गिव इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन 1ऑल विथ अल्कलाइन KMnO4। प्रोपेन 1ऑल यानी कि प्राइमरी अल्कोहल है ये, CH3 CH2 CH2 OH और इनका ऑक्सीडेशन करा रहे हैं अल्कलाइन KMnO4 है इन एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम। यहाँ अल्कलाइन है तो OH माइनस कर दिए। अब थोड़ा सा याद कराते हैं, हम लोग पढ़े थे कि अगर प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्डिहाइड विच फर्दर ऑक्सीडाइज टू गिव कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट K2Cr2O7 यह स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के एग्जाम्पल में आता है और ये प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, तो प्रोपेन 1ऑल कन्वर्ट करेगा प्रोपेनोइक एसिड में। तो इस जगह पर आप लिखेंगे प्रोपेनोइक एसिड CH3 CH2 और COOH यानी प्रोपेनोइक एसिड में। आगे ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विथ फिनॉल, फिनॉल का रिएक्शन, यहां भी कुछ एडिशनल इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देंगे। फिनॉल का रिएक्शन कराया गया, फिनॉल का ब्रोमीन के साथ Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड CH2, तो यहाँ मोनोब्रोमिनेशन होगा और मोनोब्रोमिनेशन की वजह से ऑर्थो और पारा डिराइवेटिव का फॉर्मेशन होता है और एंड पारा ब्रोमोफिनॉल OH और यहाँ पर Br। लेकिन
अगर इनका रिएक्शन कार्बन डाइसल्फाइड की बजाय ब्रोमीन वाटर से करा देते, ब्रोमीन वाटर के साथ, तो उस जगह पर याद करो आप 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनॉल का फॉर्मेशन होता है, यानी Br, और यहां पर भी Br। तो मोनोब्रोमिनेशन के लिए नन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड का यूज किया गया था। तो आपका आंसर ये है ऊपर वाला, और ये उसी से रिलेटेड पार्ट यानी कंसेप्ट जो हम लोग पढ़े थे हैलोजिनेशन ऑफ फिनॉल में, ब्रोमिनेशन ऑफ फिनॉल में, कि अगर फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन वाटर से कराते हैं देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनॉल। और अगर मोनो डिराइवेटिव का फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं तब वहां पर नन पोलर सॉल्वेंट कार्बन डाइसल्फाइड का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यहाँ पर ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव बनेगा, और जहाँ पारा मेजर प्रोडक्ट के रूप में काम करता है, यानी इट वुड बी एज अ मेजर प्रोडक्ट। आगे बढ़ते हैं। डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड ऑफ फिनॉल, यानी कि नाइट्रेशन। अगर फिनॉल का रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं, डाइल्यूट HNO3, देन मोनोनाइट्रेशन टेक प्लेस, और जब मोनोनाइट्रेशन होगा यहाँ NO2 ऑर्थो और पारा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन होगा, OH, और यहाँ पर NO2, और पारा हमेशा मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में काम करता है, ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। यहाँ पर भी एडिशनल इंफॉर्मेशन, अगर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड की बजाय अगर इनका रिएक्शन कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड से करा दें देन इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ पिक्रिक एसिड 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, NO2, और यहाँ पर भी NO2 का फॉर्मेशन होगा, जिन्हें हम लोग पिक्रिक एसिड कहते थे। तो देख रहे हो एडिशनल पॉइंट भी ये आपको हेल्प करेगा रिएक्शन को याद करने में एक साथ में, कि अच्छा ये पढ़े तो इसके बाद में इनके साथ में क्या हुआ। तो ऐसा ही कोशिश करेंगे आगे भी कि जब कोई एक टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं तो उसके आसपास का कोई टॉपिक है, कोई रिएक्शन है, तो उसको भी आपको बताते चले, और बाकी यहाँ समझा रहे हैं कि कौन सा आंसर होगा तो वो तो आप लिख ही सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH, ये नेम रिएक्शन हो गया। देखो अभी रिएक्शन में ही हम लोग दो नेम रिएक्शन तो आ गया, एक आ गया आपका उर्ज रिएक्शन, दूसरा आ गया यहाँ पर रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। सैलिसिलडिहाइड याद कीजिए, बिल्कुल सेम रिएक्शन था कि फिनॉल का रिएक्शन ट्रीटिंग फिनॉल OH with chloroform CHCl3 in the presence of sodium hydroxide, रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन। फिर एसिडिफिकेशन भी कराते हैं हम, यहाँ डायरेक्ट इसके फाइनल प्रोडक्ट की तरफ में लिख देते हैं, इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ सैलिसिलडिहाइड 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इनका फॉर्मेशन करता है। अब जब ये रोजेनमंड रिएक्शन आ गया तो फिर आप सैलिसिलिक एसिड के कोल्स रिएक्शन को भी याद कर लो। फिनॉल का रिएक्शन कराया गया था कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, तब उस कंडीशन में तो आपका सैलिसिलिक एसिड यानी 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन हुआ था। और इन सब जगह पर हम लोग डिटेल से पढ़े थे कि OH पहले NaOH के साथ कंबाइन कर सोडियम फेनॉक्साइड में कन्वर्ट कर जाता है, CHCl2 बनता है, उसके बाद में वो तो रोजेनमंड रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पर ही आ रहा है। 11.28, ये भी आपके फिनॉल का ही क्वेश्चन है, अल्कोहल फिनॉल ईथर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। इस जगह पर क्वेश्चन में कह रहा है राइट द इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड विथ ईथर के साथ में रिएक्शन, यानी कि जब ईथर का रिएक्शन हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ कराते हैं तब क्या बनता है। याद कीजिए आप, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो बॉन्ड ब्रेक करता है ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का, और वो बॉन्ड ब्रेक करता है जो जनरली sp3 हैबिटाइड कार्बन एटम हो, जो कंटेन करता हो लेस नंबर ऑफ कार्बन एटम, और जो सिंपल नेचर का हो। लेकिन एक कंडीशन आया था यहाँ पर कि अगर एक टर्सरी नेचर का है तो वहां पर अगर बॉन्ड ब्रेक किया तो वो टर्सरी बनेगा। देखते हैं तीनों क्वेश्चन में क्या क्या कहा जा रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन
यानी CH3, CH2, CH2O, CH2, CH2 और CH3, इनका रिएक्शन करा देते हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ। तो दोनों में से कहीं भी तरफ से आप बॉन्ड ब्रेक करो, अगर यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करते हैं तो O पर माइनस और कार्बन पर प्लस, तो कार्बन पर प्लस है तो इसके साथ में I जुड़ जाएगा, यानी फाइनल प्रोडक्ट ये आ गया CH3, CH2, CH2, OH यानी प्रोपेनॉल, और दूसरा पार्ट आ गया CH3, CH2, CH2I यानी आयोडोप्रोपेन। इसी जगह पर आप याद करो, सिमेट्रिकल ईथर का अगर अल्काइल हैलाइड के साथ रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, तो फिर ये अल्कोहल भी कन्वर्ट कर जाएगा HI में, लेकिन वो तब लिखोगे जब एक्सेस अमाउंट का डिस्कशन किया गया है, जिक्र किया गया है। यहाँ क्वेश्चन में एक्सेस हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं दिया हुआ था, इसलिए अल्कोहल और ईथर कहें। वहीं अगर एक्सेस दिया रहता तो ये भी आयोडो अल्केन, ये भी आयोडो अल्केन, उनमें वो कन्वर्ट कर जाता। तो इस तरह से जो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं उनको आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ क्या क्वेश्चन कहा जा रहा है, उसके अनुसार से करोगे। नेक्स्ट, इसमें अभी एक ही हम लोग सोल्व किए हैं, 3 क्वेश्चन था। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड में करा मिथॉक्सीबेंजीन। मिथॉक्सीबेंजीन याद करो, मिथॉक्सीबेंजीन यहां O और ये CH3, इनका भी रिएक्शन करा रहे हैं हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, HI के साथ। बॉन्ड ब्रेक करेगा और वहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा जो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। ये तो sp2 हो गया, ये sp3 है, यानी इस जगह से बॉन्ड ब्रेक करेगा। तो जैसे ही वहां से बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये O बेंजीन के साथ में जुड़ा रह गया, तो इनके साथ में जुड़ेगा H और यहाँ पर फॉर्मेशन हो गया CH3I का। ये सेकंड क्वेश्चन। और थर्ड इसी जगह पर हम लोग सोल्व कर लेते हैं। बेंजाइल इथाइल ईथर, बेंजाइलिक ग्रुप का फॉर्मेशन होता है टॉलिन से, यानी CH2 से। O इथाइल ईथर यानी C2H5, और इनका रिएक्शन करा दिया हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। देखो इधर में 2 sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है, इधर 1 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और यहाँ पर आयोडीन जुड़ेगा, तो इस जगह पर फॉर्मेशन हो गया CH2I और यहाँ फॉर्मेशन होगा C2H5OH का। तो ये आपका ईथर से रिलेटेड था। ईथर में सिर्फ 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन है और 2 केमिकल प्रॉपर्टीज है, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, तो ईथर को आप छोड़िएगा नहीं। विलियमसन सिंथेसिस पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे रिवीजन वाले में, तो उनका नेम रिएक्शन भी उससे रिलेटेड है। तो ईथर एक छोटा सा टॉपिक है और क्वेश्चन वहाँ से आना ही आना है, तो उसको आप करोगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 12.8 के बाद में ये क्वेश्चन था 11.28। अब ये एक्सरसाइज का 12.8 कहने का मतलब, अब ये क्वेश्चन आ गया आपका अल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से रिलेटेड। यहाँ कह रहा है हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू द फॉलोइंग कंपाउंड। इथेनॉल यानी अल्डिहाइड दे दिया है और उससे इन सारे में कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है। 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में इथेनॉल यानी CH3CHO, इसे कन्वर्ट करने के लिए कहा गया ब्यूटेन 1,3 डायल, ब्यूटेन 1,3 डायल। तो CH3 CH CH2 और यहाँ पर CH2 OH और ये OH, 1 2 3, 4 कार्बन एटम है। तो 2 कार्बन कंटेनिंग अल्डिहाइड है और उसे 4 कार्बन में कन्वर्ट करना है। अब इसके लिए आपको सोचना होगा कि क्या करें। सिंपल रिएक्शन अभी हम लोग पढ़े हैं पिछले क्लास में, अल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। इथेनॉल में 2 कार्बन है और इसको कन्वर्ट करना है 4 में, तो अल्डोल कंडेंसेशन में 2 अल्डिहाइड या कीटोन आपस में कंबाइन करते हैं,
यहाँ पर भी इथेनॉल का जब रिएक्शन कराओगे आप, बोर्ड पर देखना, इथेनॉल का भी आ गया CH3 C डबल बॉन्ड OH और दूसरा HCH और CHO। अब इनका रिएक्शन करा रहे हैं डाइल्यूट NaOH के साथ में, NaOH, तो ये H यहाँ से हटेगा और इसके साथ जुड़ जाएगा, यानी ये फॉर्मेशन कर लिया CH3 CH OH CH2 और CHO इस जगह पर, यानी कि अभी अल्डोल रिएक्शन हुआ है तो एक पार्ट तो मिल गया हमें OH, अब ये फर्स्ट पर भी OH में कन्वर्ट करना है। तो अब आप याद कीजिए, प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्डिहाइड एंड कीटोन, ये भी आया था। अल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। ये रिडक्शन आप कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से करा सकते हैं, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से करा सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा सकते हैं, यानी कि इनमें से किसी से भी। तब अगले स्टेप में क्या कर दोगे आप, इनका हाइड्रोजनेशन करा दो। तो हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, और जहां कहीं भी डाउट लगे कि पता नहीं ये करेगा या नहीं करेगा, तो आप रिड्यूसिंग एजेंट यूज कीजिए, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड यूज कीजिए, LiAlH4 यूज कर दिए, तो ये अल्डिहाइड कर जाएगा कन्वर्ट अल्कोहल में, यानी CH3 CH OH CH2 और यहाँ पर भी CH2 OH, यानी 1 2 3 4। तो 1 पर भी अल्कोहल आ गया और 3rd पर भी अल्कोहल आ गया। तो ये रिएक्शन था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, सेकंड पर। ये फर्स्ट कंप्लीट कर लिए हम लोग, सेकंड करा ब्यूट टू इनल। इसमें कुछ नहीं है, ये अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो अभी हम लोग लिखे हैं वो अल्डोल कंडेंसेशन प्रोडक्ट, जैसे CH3 CHO, इनका रिएक्शन जब हम लोग कराए डाइल्यूट NaOH के साथ में, चूंकि अभी ये रिएक्शन लिखे हैं तो यहाँ पर सिर्फ 2 कर दे रहे हैं, तो ये बन गया CH3 CH OH CH2 और CHO। और फिर जब इसे हीट करेंगे हम लोग तो ये डिहाइड्रेट करेगा H2O, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड और कीटोन, यानी CH डबल बॉन्ड CH और CH। देखो तो ब्यूट टू इनल हो गया, यानी सेकंड कंपाउंड का प्रिपरेशन हो गया। जो कुछ बता रहे हैं उस रिएक्शन को आप ध्यान से देखो, अब टाइम नहीं है आपके पास में और इसको फिर से रिपीट करोगे, फिर से बनाओगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड, ब्यूट टू इनोइक एसिड। पहले वाले में इसको ऑक्सीडाइज कर देंगे। यहां देखिए CH3 CHO, इनका डाइल्यूट NaOH के साथ में रिएक्शन करा दी, NaOH ये कन्वर्ट कर गया CH3 CH OH टू इनोइक एसिड, यानी कि कंडेंसेशन रिएक्शन के बाद आगे बढ़ना है हम लोगों को। CH2 CHO, फिर जब हीट करोगे तो यहाँ से H2O बाहर निकलेगा, यानी यहाँ आ गया CH3 CH डबल बॉन्ड CH और CHO, यानी ब्यूट टू इनल। अब इसका ऑक्सीडेशन करा दीजिए। ऑक्सीडेशन किसी से भी, क्योंकि अल्डिहाइड है, इट कैन इजीली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड इवन इन द प्रेजेंस ऑफ टॉलेंस रिएजेंट और फेलिंग्स रिएजेंट। उन दोनों में से किसी का ले सकते हो, CrO3 ले सकते हो, कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, it will result the formation of CH3 CH डबल बॉन्ड CH and C डबल OH, कार्बोक्सिलिक एसिड में ये कन्वर्ट कर गया। आगे ये तीनों क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हम लोग। अब एक्सरसाइज का 12.14 ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है। हाउ विल यू प्रिपेयर द फॉलोइंग कंपाउंड्स फ्रॉम बेंजीन। बेंजीन से बनाना है। You may use inorganic reagent and organic reagent having not more than 1 कार्बन एटम, यानी कार्बन एटम वाले कंटेनिंग कंपाउंड यूज कर सकते हैं, लेकिन उसमें एक से ज़्यादा कार्बन नहीं हो। ये कंडीशन डाल दिया, यानी कि शर्त डाल दिया है। और इससे रिलेटेड ये 5 क्वेश्चन है। देखते हैं एक एक क्वेश्चन को। बेंजीन से स्टार्ट करना है सब में। पहला है, बेंजीन को मिथाइल बेंजोएट में कन्वर्ट करना है। बेंजोएट यानी कि ईस्टर में कन्वर्ट करना है। बेंजीन है तो ईस्टर बनाने के लिए हम लोग क्या पढ़े हैं,
अल्कोहल का रिएक्शन कराते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ ईस्टर। मिथाइल बेंजोएट यानी कि दूसरी तरफ में एक कार्बन कंटेनिंग पार्ट होना चाहिए, उससे रिलेटेड होगा। मिथाइल बेंजोएट यानी कि उधर में सिर्फ एक ही ग्रुप होना चाहिए। तब इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, ये बेंजीन लिए, यहाँ बेंजीन, इस बेंजीन का अल्काइलेशन करा दो। कई मेथड हो सकता है, आपका कुछ और भी दिमाग में आ रहा होगा वो भी आप कर सकते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड। अब यहां से ये फॉर्मेशन कर लेगा मिथाइल बेंजीन का। अब इसमें से एक और कार्बन एटम डालना है, तो अब क्या करो, इनका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दो इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट से कराएंगे तो sp3 हेब्रिडाइड कार्बन एटम के साथ में जुड़ेगा। ये फॉर्मेशन कर लिया CH2Cl का। अब इसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं KCN के साथ में, रिएक्शन करा दिए, ये यहां कन्वर्ट कर जाएगा CH2CN में। अब इसको आप ऑक्सीडाइड कर दो। एसिडिक हाइड्रोलिसिस, याद करो आप, नाइट्राइल का हाइड्रोलिसिस, प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड फ्रॉम नाइट्राइल कंटेनिंग कंपाउंड। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी यहां ये फॉर्मेशन कर लिया CH2COOH। और अब जब इनका रिएक्शन करा देंगे अल्कोहल से यानी CH3OH से, देन इट विल रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH2C डबल बॉन्ड O और CH3। तो देखो कई जगह पर ये रिएक्शन गया है, कई स्टेप में जाकर के कंप्लीट हुआ है, तो इसका ध्यान रखना पड़ेगा आपको। सेकंड वाले क्वेश्चन में बेंजीन से बनाना है मेटा नाइट्रोबेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो पहले यहां बेंजीन, इनका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन रिएक्शन करा दो CH3Cl इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। क्या पढ़े हम लोग, अल्काइल ग्रुप ऐड हो जाएगा, यानी बेंजीन के साथ में CH3 ऐड हो गया। अब इसको ऑक्सीडाइड कर दो, अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वैसे हम लोग तो पढ़े हैं कि पूरा का पूरा KMnO4 के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो बेंजीन के साथ में चाहे जितना भी कार्बन एटम हो सब के सब COOH में कन्वर्ट कर जाते हैं। तो इनका KMnO4 के साथ में ऑक्सीडाइड कर दो। तो ऑन ऑक्सीडेशन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड यानी COOH। और इनका नाइट्रेशन करेंगे तो अल्डिहाइडिक ग्रुप और कार्बोक्सिलिक ग्रुप ये मेटा डायरेक्टिंग है, चेन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। और जब इनका नाइट्रेशन कराओगे आप HNO3 के साथ में रिएक्शन करा दीजिए तो ये मेटा डिराइवेटिव का फॉर्मेशन कर लेगा, यानी COOH और यहाँ बन गया NO2 नाइट्रो, मेटा नाइट्रो बन गया। अब दूसरा है पारा नाइट्रो। अब देखो इसी जगह पर ये दिमाग लगा दिए कि पारा नाइट्रो है, तब फिर आप क्या करेंगे, तब इसी जगह पर थर्ड वाले में यहां तक का प्रोसेस कॉमन होगा और इसी जगह पर नाइट्रेशन करा देंगे। देखिए कराते हैं, थर्ड क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। फिर क्या करोगे आप, बेंजीन का अल्काइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब तो इतनी बार रिपीट हुआ है कि दिमाग में बैठ गया होगा। अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, ये फॉर्मेशन कर लिया मिथाइल बेंजीन का। अब इनका नाइट्रेशन करा दो। तो जब इनका नाइट्रेशन कराएंगे नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, तो दो बनेगा, ऑर्थो और पारा। मेजर प्रोडक्ट कौन होता है, पारा। तो यहां पर ये पारा डिराइवेटिव का फॉर्मेशन कर लिया CH3 और यहाँ NO2। और इनका अब ऑक्सीडेशन करा दो, तो जैसे ही ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ये कन्वर्ट कर गया बेंजोइक एसिड में। आपको अगर रिएजेंट याद रहेगा तो रिएजेंट लिखिए वहाँ पर, NO2 KMnO4 के 2Cr2O7 ये इस्तेमाल करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के फॉर्म में। ये आपका थर्ड क्वेश्चन भी हो गया पारा नाइट्रोबेंजोइक एसिड। फोर्थ है फिनाइल एसिटिक एसिड और फिफ्थ है पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। फिनाइल एसिटिक एसिड, इस जगह पर भी वैसे ही इनका पहले अल्काइलेशन करा दो
CH3Cl in the presence of anhydrous aluminum chloride AlCl3, ये फॉर्मेशन कर लिया मिथाइल बेंजीन का, मिथाइल बेंजीन। अब इनका रिएक्शन करा दो क्लोरीन के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ये बन गया CH2Cl। अब इनका आप KCN के साथ रिएक्शन करा दीजिए, ये कन्वर्ट कर जाएगा CH2CN में। अब इनका हाइड्रोलिसिस करा दो, एसिडिक हाइड्रोलिसिस, ये कन्वर्ट कर जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में, यानी CH2COOH। यानी पहले वाले पार्ट में जहाँ तक हम लोग पहुँचे थे वहीं तक। अब ये देखो ऊपर में 2 कार्बन कंटेनिंग है तो इथेनोइक एसिड हो गया, और 1 पर लगा हुआ है फिनाइल, तो फिनाइल इथेनोइक एसिड कहा गया है। अब हम लोग लास्ट वाले क्वेश्चन यानी कि 5th पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ है पारा नाइट्रोबेंजल्डिहाइड, बेंजीन से स्टार्ट करना है। ये बेंजीन है, इनका पहले अल्काइलेशन करा दो, तो CH3Cl के साथ रिएक्शन करा दिए इन द प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल बेंजीन CH3। और अब इनका नाइट्रेशन करा दो, पहले पारा नाइट्रो पर जाना है, क्योंकि अल्डिहाइड में अगर कन्वर्ट करके आप नाइट्रेशन कराओगे तो फिर मेटा डेरिवेटिव का फॉर्मेशन हो जाएगा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। तो यहाँ पर ये फॉर्मेशन कर लिया CH3 और नाइट्रो पारा पर आ गया, मेजर प्रोडक्ट ये है। अब इसे कन्वर्ट करना है हम लोग को, क्रोमाइल क्लोराइड यूज कर सकते हैं, CrO2Cl2 कार्बन डाइसल्फाइड CH2, ये अल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट कर जाता है, यानी CHO और इस जगह पर क्या हो गया NO2। वहीं अगर इसको कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट करना था तो वहाँ पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का इस्तेमाल किए, फिर रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तरीके से हम लोग यहाँ पर कुछ रिएक्शन बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस किए आज हम लोग, और उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। जब कभी भी आप वीडियो देखो तो थोड़ा सा फीडबैक दिया कीजिए कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कम से कम इतना तो करना चाहिए। अब अगले क्लास के लिए फिर आपको टॉपिक बता देंगे। अब आगे हम लोग कन्वर्सन पे वर्क करेंगे, और कन्वर्सन यानी सारे चैप्टर्स का, हेलोल्केन हेलोरिन से लेकर के अमाइन तक का कन्वर्सन, जाहिर सा बात है कि एक से ज़्यादा वीडियो में वो कंप्लीट होगा, तो इसलिए आज यहीं तक। थैंक यू। Thanks for watching this video.